हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है गाइस आप लोगों का। आज मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ अपना। अभी रिसेंटली मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, मुझे 2 मंथ वहाँ पे हो गए थे। और उससे भी पहले मैं एक कंपनी में काम कर रहा था जहाँ 1 साल मैंने काम किया। और जब मुझे एक जगह पे ऑफ़र आई, वहाँ पे सैलरी थोड़ी बेहतर थी उनसे। मैंने अपनी जहाँ कंपनी पे काम कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या लीव कर सकता हूँ। वहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ सिलेक्ट हो गया। तो जहाँ मैं उस टाइम काम कर रहा था उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि ठीक है, आप अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। तो मैं वहाँ पे गया। जब वहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में हम गए तो वहाँ पे 3-4 लोग थे, वो भी उन्होंने न्यू हायर किए थे। तो मुझे तब से ही ना थोड़ी स्कैम वाली फीलिंग आने लग गई कि ये इस तरह स्कैम टाइप चीज़ नहीं होती कि मतलब 3-4 लोगों के लिए पूरा ऑफिस एक अलग से क्यों कोई रखेगा। और बिजली के बिल अलग से आ रहे, मतलब अलग से आएंगे ऑब्वियसली। ऑफिस बॉय वहाँ पे अलग से होता था। एक्चुअली इनके 3-4 ऑफिस थे, लेकिन हमें किसी और ऑफिस में रखा गया था जो कोई उनका नया ऑफिस था। और इस तरह से कुछ था। थोड़ी थोड़ी मुझे अजीब सी फीलिंग आती थी कि पता नहीं क्या है। 2 मंथ तक मुझे कोई काम नहीं दिया गया, मतलब मेरी फील्ड से रिलेटेड। दूसरी फील्ड्स में मुझे इन्वॉल्व किया जाता था, लेकिन मेरी फील्ड से रिलेटेड मुझे कोई काम उस तरह से एज सच नहीं मिला। और मैंने सोचा शायद आ जाएगा, चलो मे बी। ऑब्वियसली मुझे हायर किया हुआ है तो मुझे काम में ऑब्वियसली जिसके लिए हायर किया है, जिस पोजीशन पे हायर किया है, उसका काम कोई ना कोई तो देंगे। तो खैर मुझे सैलरी मिली थोड़ी बहुत। मैंने कहा चलो ठीक है यार, अच्छा चल रहा है। तो मतलब मुझे मिली थी, इतनी ज़्यादा नहीं मिली थी। मेरे जो मतलब मेरा मंथ स्टार्ट होने से पहले मैं वहाँ पे गया था, 27-28 को गया था। तो जो 31st तक मेरी बनती थी ना, वो मुझे मिल गई थी। उसके बाद मुझे सैलरी नहीं मिली। मतलब ऑलमोस्ट मुझे 2 मंथ हो गए हैं और मेरी 2 मंथ की सैलरी पेंडिंग है। ठीक है। और फिर मुझे ऐसा थोड़ा फील भी होने लगा कि मुझे अगर मेरी फील्ड का काम नहीं दे रहे, उसका मतलब है कहीं ना कहीं मे बी इनके पास काम नहीं है। और ये भी पॉसिबल है फिर कि मुझे 1-2 मंथ बाद ये जवाब दे दें। मुझे मे बी कहें कि हमारे पास काम नहीं है, तो अभी फ़िलहाल में एज उस तरह ज़रूरत नहीं है। मतलब उन्होंने मे बी हायरिंग कर ली थी, लेकिन बाद मैंने फ़ील हुआ कि उस तरह काम हमारे पास नहीं आ रहा, तो शायद हमें हायरिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे तभी ये अंदाज़ा होने लग गया कि ऐसा कुछ होगा, कि मे बी मुझे जवाब दे देंगे ऐसा कुछ। तो खैर उन्होंने मुझे 2 मंथ बाद जवाब दे दिया कि हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो जब ज़रूरत होगी हम तब आपको बताएंगे। अभी हमारे पास काम फ़िलहाल नहीं आ रहा आर्किटेक्चर के वाले से, तो जब होगा तब आपको दोबारा से बुला लेंगे। तो मैंने कहा, मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इस तरह मतलब एक बंदे को आप ऑलरेडी एक जगह पे काम कर रहा है और आपने उसे सिलेक्ट किया, और आपकी वजह से वो उस जगह से काम छोड़ के आपके पास आ रहा है। अगर वहाँ पे लगा रहता तो ओबियसली मेरी एक रोज़ी चल रही थी, मैं काम कर रहा था, मुझे सैलरी मिल रही थी। तो आप इस तरह एटलीस्ट किसी के साथ मत करो। अगर आप किसी को हायर करना चाहते हो, सोच समझ के करो, क्योंकि आपकी वजह से उसके कई काम डिस्टर्ब हो सकते हैं। ऑब्वियसली वो जहाँ काम कर रहा है वहाँ से छोड़ेगा, जब दोबारा जाएगा तो क्या कंपनी वो उसे ऐसे एक्सेप्ट करेगी कि ये सैलरी के लिए थोड़ी, या मतलब थोड़े पैसों के लिए ऑब्वियसली छोड़ के गया है। तो मतलब दोबारा एक्सेप्ट करेंगे आपको? कभी भी नहीं करेंगे। मतलब एक बात है, लॉजिकल बात कर रहा हूँ, उनके माइंड में आएगा कि ये हमें छोड़ के क्या था, अब हम इसे हायर दोबारा से क्यों करें। और अब छोड़ने के बाद भी वहाँ से मुझे 1 मंथ होने वाला है, मुझे सैलरी नहीं दी गई उन 2 मंथ्स की जो मैंने वहाँ पे लगाए हैं। मुझे 1 मंथ आलमोस्ट आलमोस्ट हो चुका है, 3 वीक्स एटलीस्ट हो गया मुझे। कंटिन्यूसली मैं उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे सैलरी का आपने कुछ नहीं बताया। मतलब आपने जवाब भी दे दिया है और सैलरी का भी कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे नहीं बताया गया। ओबियसली मैं अभी कंपनी का नाम नहीं बताऊँगा। हाँ, अगर कमेंट्स में मुझे कुछ लोग पूछेंगे, या मैं देखूँगा कितने लोग कंपनी का नाम जानना चाहते हैं, फिर शायद मैं उस नाम को बताऊँ। लेकिन ऐसे मुझे एथिकली लगता अच्छा नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे कि एक्सपोज़ करना चाहिए इस चीज़ को, तो ऑब्वियसली मैं वो नाम बताऊँगा कि वो कौन-सी कंपनी थी जिसने ये सब कुछ किया। खैर मैं कहता हूँ कि किसी को जवाब देना गलत बात नहीं है, लेकिन आप ये देखो, अगर वो कहीं पे ऑलरेडी काम कर रहा है और आप उसे हायर कर रहे हो, तो पूरी तरह से तसल्ली करके हायर करो कि कल को आप उसे जवाब ना दो, ताकि वो जहाँ पे काम कर रहा था उसका वो भी ख़राब ना हो। और अगर आप अगले बंदे को जवाब दे ही रही हो, तो एटलीस्ट उसको सैलरी तो दो जो उसकी बनती है। मौके पर जब आप उसे निकाल रहे हो, एटलीस्ट उसे सैलरी दे के निकालो।